अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए स्कीम लॉन्च की तो अखिलेश यादव भी मैदान में कूदे। चुनाव से पहले महिलाओं के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। योगी ने कल ही 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने का ऐलान किया था। आज योगी रक्षाबंधन पर महिलाओं को स्कीम का तोहफा देने के लिए आए। ऐलान किया कि राखी के मौके पर महिलाओं के लिए 3 दिन तक बस सर्विस फ्री रहेगी। उनके साथ जाने वाले किसी भी सदस्य का टिकट नहीं लगेगा। योगी ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं का पूरा ख्याल रखेगी। इस दौरान योगी ने अखिलेश को भी निशाने पर लिया और योगी ने कहा कि यूपी की महिलाएं वो दौर नहीं भूली हैं जब वो न घर में सुरक्षित थी न बाहर उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी थी। महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं थी, न पानी था न बिजली। महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर समाजवादी पार्टी के माफिया डाका डालते थे। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जवान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं तो स्वावलंबन कहां से। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी, किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा योजना का पैसा हो या पुष्टाहार का बजट, ये सब रास्ते से ही गायब हो जाते थे। गरीब की बहू बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। बेटी के जन्मदिन पर बधाई नहीं, लोग चिंता होती थी। आधी आबादी को न सुरक्षा थी, न सम्मान था, न स्वावलंबन था, तो हमारी आर्थिक स्थिति बदहाल होनी थी। अब मैं आपको महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव का पक्ष सुनवाता हूं। अखिलेश समाजवादी पार्टी की महिला नेताओं के साथ सामने आए। अखिलेश ने स्त्री सम्मान समृद्धि स्कीम्स का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी। ये पेंशन अगले 5 साल तक हर साल बढ़ेगी। इंटर पास करने के बाद छात्राओं को लैपटॉप मिलेगा। महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सर्विस अलग से शुरू होगी। क्योंकि योगी ने महिला सुरक्षा को इशू बनाया था, इसलिए अखिलेश का फोकस भी महिलाओं की सेफ्टी पर रहा। उन्होंने भी बार बार महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी का वादा दोहराया। मैं अपनी बहनों को, अपनी माताओं बहनों को और आधी आबादी को ये भरोसा दिला सकता हूं कि जहां आज स्त्री सम्मान समृद्धि योजना की हम लोग मैनिफेस्टो में लाने का भविष्य में काम करेंगे, वहीं उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी समझौता समाजवादी सरकार में नहीं होगा। जहां 1090 की शुरुआत की थी, वहीं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डायल 100 को दिया और वही डायल 100 आज सरकार कह रही है कि इंटीग्रेटेड
सर्विस के लिए बन गया है। इसलिए मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। भविष्य में इंटरमीडिएट पास करने वाली बेटी को लैपटॉप देकर के उसको आगे बढ़ने का मौका समाजवादी सरकार में दिया जाएगा। उसी का परिणाम है कि जो लोग कुछ नहीं समझते हैं वो टैबलेट बांटने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बांटा था कुछ, उंगली घिस दीजिए तब भी स्क्रीन पर कुछ नहीं चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी महिलाओं से सिर्फ झूठे वादे करती है, उनके लिए कोई काम नहीं करती, लेकिन वो अपनी बात के पक्के हैं। वो सरकार में आए तो हर वादा पूरा करेंगे। उन्होंने कहा अगर बीजेपी वाकई में महिलाओं के लिए सोचती है तो पहले संसद और विधानसभा में महिला रिजर्वेशन लागू करके दिखाए। तो ऐसे हैं जो पहनावे पे भी सवाल खड़ा करते हैं, वो अपनी मनमर्जी से कहते हैं ये पहन सकते हैं, ये नहीं पहन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो नारी केवल नारा बन करके रह गई है। आज के दिन हम कहना चाहते हैं, यहां जितनी भी हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं वो जानती हैं कि महिला आरक्षण पास हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी क्यों देरी कर रही है? उसको अगले चुनाव में लागू किया जाए। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बातों का तुरंत जवाब दिया। योगी ने कहा कि महिलाओं के हक पर डाका डालना समाजवादी पार्टी की आदत है। महिला रिजर्वेशन का जो मामला लटका हुआ है उसकी वजह अखिलेश और राहुल गांधी हैं। योगी ने कहा फिर भी महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी उनकी सरकार ये बिल पास कराने की कोशिश करेगी। हमारा स्पष्ट प्रयास है आधी आबादी को आबादी के अनुपात में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसी के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है, अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक चैरिटी नहीं या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुरक्षा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सुरक्षा का ये विश्वास योगी आदित्यनाथ ने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। और महिलाएं किसी भी हालत में नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में फिर से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। पेंशन, साइकिल, लैपटॉप, ये सब बाद में आता है। योगी को एक और एडवांटेज है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महिलाओं की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डील किया। टॉयलेट्स बनवाए, चूल्हे को गैस से रिप्लेस किया, बैंक खाते खुलवाए, सरकारी मदद से बने पक्के मकान महिलाओं के नाम किए, लखपति दीदी और ड्रोन उड़ाने वाली बहनों की फौज तैयार कर दी। और अब संसद में 33% आरक्षण के प्रॉमिस ने रही सही कसर पूरी कर दी। जहां तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश यादव की एक बड़ी ताकत है मुस्लिम वोटर्स, जो उन्हें एक मुश्त मिल सकते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों के दंगल में आज ओवैसी कूद पड़े।